हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, यदि आप भी इंडियन रेलवेज में अप्रेंटिसशिप करने के इच्छुक है तो आपके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो निकल के आई है। जी हाँ दोस्तों, अपन आज की वीडियो में बात करेंगे रेलवे रिक्रूटमेंट सेल साउथ ईस्टर्न रेलवे बिलासपुर की ओर से निकाली गई बम्पर आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिस रिक्रूटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की ओर से यहाँ पे जो आईटीआई की वेरियस ट्रेड्स है उसके लिए अप्रेंटिसशिप है। निकाली गई वैकेंसीज की अपन बात करें तो लगभग 800 पदों के लिए रिक्रूटमेंट है। निकाली गई जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 25 फरवरी 2025 यानी आज से ही भरना शुरू होगा। एलिजिबल कैंडिडेट इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसका नोटिफिकेशन है चेक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपन चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कैंडिडेट्स के लिए रखा गया। दोस्तों, रेलवे में यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको 20% कोटा है वो एज ए अप्रेंटिस आपको इसकी ग्रुप डी की लेवल 1 की जो वैकेंसी जाती है उसमें देखने को मिलता है। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग से जुड़ी रिक्रूटमेंट्स और लेटेस्ट अपडेट है वो मिलती रहती है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए सबसे पहले आपको एससीसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट www.sccr.indianrailways.gov.in इनके बिलासपुर सेक्शन में आप आओगे तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिसेस फॉर ईयर 25-26 यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही प्रकार के जो लैंग्वेज है वो देखने को मिलेगी। अपन इसका इंग्लिश का जो है नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। नोटिफिकेशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड है वो कर लिया। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे क्लियरली ये शो होने लग जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिपार्टमेंट डिवीजन रेलवे मैनेजर ऑफिस बिलासपुर की ओर से जारी किया गया वर्ष 2025-26 के लिए वैकेंसी निकाली गई। इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से www.apprenticeshipindia.gov.in के ऊपर 25 फरवरी 2025 से लेकर 25/3/2025 तक भरा जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट है इसमें 1 साल की अप्रेंटिसशिप के लिए अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, वैकेंसी जो निकाली गई है साउथ ईस्टर्न सेंट्रल रेलवेज की जो यहाँ पे यूनिट्स है उनके लिए यहाँ पे अलग अलग है निकाली गई। सबसे पहले तो यहाँ पे वैकेंसीज और नंबर ऑफ पोस्ट में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रेड वाइज वैकेंसी दे रखी है और कैटेगरी वाइज आपको वैकेंसी दे रखी है। एक सर्विसमैन के लिए अलग वैकेंसी है, फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए यहाँ पे अलग से वैकेंसीज है वो शो कर रखी है। कारपेंटर ट्रेड की 38 है, कोपा 75 डिविजनल है, 25 हेडक्वार्टर की है। तो यहाँ पे टोटल 100 वैकेंसी है। ड्राफ्ट्समैन सिविल की 11 वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की 182 है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की 5 वैकेंसी है, फिटर की 208 है, मशीनिस्ट की 4 है, पेंटर की 45 है, प्लम्बर की 25 है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 40 है, एसएमडब्ल्यू की 4 है, स्टेनो इंग्लिश की टोटल 27 वैकेंसी है, स्टेनो हिंदी की 19 वैकेंसी है वो निकाली गई। डीजल मैकेनिक की यहाँ पे 8 वैकेंसी है, टर्नर की 4 वैकेंसी है, वेल्डर की 19 है, वायरमैन की 90 वैकेंसी है, केमिकल लेबोरेटरी असिस्टेंट की 4 वैकेंसी है, डिजिटल फोटोग्राफर की 2 वैकेंसी है, टोटल 835 वैकेंसी है वो निकाली गई है। अनरिजर्व के लिए यहाँ पे 337 है, ईडब्ल्यूएस की 84, ओबीसी की 224, एससी की 128, एसटी की 62, एक्स सर्विसमैन की 84 और फिजिकल डिसेबल पर्सन के लिए 33 वैकेंसी है यहाँ पे रिजर्व की गई। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप यहाँ देखोगे तो कैंडिडेट है वो 10th पास आउट होना जरूरी है। 10+2 एग्जामिनेशन सिस्टम या इसके इक्विवेलेंट कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैंडिडेट ने गेन कर रखी है तो उसमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। इसके साथ ही कैंडिडेट के पास में आईटीआई है रिलेवेंट ट्रेड में रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन के होने जरूरी है। अब बात आती है एज लिमिट की, क्योंकि सबसे बड़ा इश्यू यही रहता है कि कैंडिडेट की एज लिमिट क्या रखी गई। तो कैंडिडेट की एज है मिनिमम यहाँ पे 15 वर्ष है कंप्लीट होनी जरूरी है। मैक्सिमम एज है वो 24 वर्ष यहाँ पे जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उसके लिए रखी गई। एज के लिए जो काउंटिंग डेट है वो 25 मार्च 2025 कट ऑफ डेट रखी गई। SC/ST का कोई कैंडिडेट है वो यदि एज में रिलैक्सेशन चाहता है तो उसको मैक्सिमम 5 साल की छूट यहाँ पे दी जा सकती है। ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल की, फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पे 10 साल की छूट है वो यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। नीचे आप देख सकते हो कम्युनिटी दी हुई है, डेट ऑफ बर्थ किस किस डेट के बीच में होनी जरूरी है। अनरिजर्व कैटेगरी का कोई कैंडिडेट है तो उसकी डीओबी 25/3/2001 से लेकर 25/3/2010 के बीच में होनी जरूरी है। एससी का है तो 25/3/96 से लेकर 25/3/2010 है। एसटी के लिए भी 25/3/96 से 25/3/2010, ओबीसी के लिए 25/3/98 से 25/3/2010, फिजिकल डिसेबल पर्सन या एक सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 25/3/91 से 25/3/2010। एज रिलैक्सेशन यदि आप ले रहे हो तो आपको जो कम्युनिटी सर्टिफिकेट है अपना वो पेश करना जरूरी है। पीरियड ऑफ
ट्रेनिंग एंड स्टाइपेंड तो कैंडिडेट को 1 साल के लिए यहाँ पे रखा जाएगा, जिसमें कैंडिडेट को गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग जो भी स्टाइपेंड की रेट है उसके अकॉर्डिंग है वो यहाँ पे स्टाइपेंड का पेमेंट किया जाएगा। सिलेक्शन किस आधार पे होगा, तो कैंडिडेट का सिलेक्शन भाई साहब यहाँ पे मेरिट बेसिस के आधार पे होने वाला है। यहाँ पे 50% जो वेटेज आपको मिलेगा वो जो 10th के मार्क्स है उसको दिया जाएगा, और जो 50% जो वेटेज है वो यहाँ पे ITI के मार्क्स है इसके आधार पे दिया जाएगा। यानी आप जो ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करोगे तो उसमें आपने जो मार्क्स फिलअप कर रखे हैं उसके आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट वो यहाँ पे तैयार है की जाएगी। आपने 10th में कितने मार्क्स प्राप्त किए और जो आपने ITI में कितने मार्क्स प्राप्त किए उसको इक्वली वेटेज देते हुए यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट वो तैयार की जाएगी। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उन्हें अप्रेंटिस एक्ट 1961 के पैरा 4, अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिसशिप रूल 1992 के पैरा संख्या 4 के अनुसार कैंडिडेट को मेडिकल फिटनेस का सर्टिफिकेट है वो पेश करना जरूरी है। मेडिकल फिटनेस का जो सर्टिफिकेट आप पेश करोगे वो गवर्नमेंट ऑथराइज डॉक्टर जिसकी रैंक है वो असिस्टेंट सर्जन है उससे कम नहीं होनी चाहिए, और किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहे वो स्टेट का हो चाहे सेंटर का हो उसको आप बना सकते हैं। कॉन्टेक्ट है वो यहाँ पे जनरेट किया जाएगा। उसके बाद कैंडिडेट की ट्रेनिंग स्टार्ट है यहाँ पे की जाएगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के जो लास्ट डेट है वो 25/3/2025 है वो यहाँ पे रखेगी। एप्लीकेशन फॉर्म्स है वो आपको है ऑनलाइन मोड में सबमिट करने हैं, जिसके लिए आपको www.apprenticeshipindia.org की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहां पे जाके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म वो सबमिट कर सकते हो। एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से सबमिट होता है उसके बारे में मेरे चैनल पे कई वीडियो बने हुए, आप चाहो तो उसको जाके चेक कर सकते हो। बाकी आप अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो आपको लॉगिन करके अप्रेंटिसशिप अपॉर्चुनिटी में जाके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से सबमिट है वो कर सकते हो। आप लोगों की डिमांड रहेगी तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। उसके लिए आप हमें कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ज्यादा कमेंट्स आएंगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना के आपको पूरी प्रोसेस है वो समझा दूंगा। अब आपको यदि किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपको यहाँ पे है कॉन्टेक्ट नंबर दे रखे हैं, आप इन पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डेज के अंदर अंदर। तो दोस्तों ये नोटिफिकेशन का यहाँ पे हो गया है एंड, और मैंने सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पे तसल्ली से समझा दी है। कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको रीड आउट करना, बहुत सारे कैंडिडेट्स है बिना नोटिफिकेशन पढ़े ही बिना वीडियो को पूरा देखे ही कमेंट्स करते हैं कि इसमें ये क्या होगा वो क्या होगा। तो मैं सारी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देता हूं। सबसे पहले आप हमारी वीडियो को पूरा देखें, उसमें यदि कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके देखें। नोटिफिकेशन में भी आपकी कोई चीज का डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट आप हमें कमेंट बॉक्स में करो चाहे आप हमें टेलीग्राम पे करो, मेरा पूरा प्रयास होता है कि मैं आप लोगों को उसका रिस्पॉन्स है वो टाइम पे दे सकूं। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि आपके लाइक शेयर से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।